हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो है क्लास 11 के लेसन 3 के लास्ट टॉपिक में चल रहे हैं, वल्केनिक लैंडफॉर्म, ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ। अब उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, हम वल्केनिक लैंडफॉर्म तो कुछ हमारा जो अर्थ जो है दे आर फाउंड ऑफ इंटीरियर पार्ट ऑफ सम वल्केनिक लैंडफॉर्म, यानी हमारे पृथ्वी के घर के अंदर जितने जो हमारे जो वेरीज जो पाए जा रहे हैं एंड दे फाउंड ऑफ अपर सरफेस, यानी पृथ्वी की धरातल पर जितने जो हमें लैंडफॉर्म जो प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, कॉर्न, सिल्वर एंड बेसाल्ट। क्लियर? तो द एक्सप्लेन ऑफ दिस वल्केनिक लैंडफॉर्म, आज हम इसको जो है डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट देखिए आप, जो हमारा फर्स्ट जो है वो देखिए आप, वो है शील्ड वोल्केनो। ठीक है, इसको यदि हम देखें तो ये क्या है, शील्ड ज्वालामुखी, शील्ड वोल्केनो, शील्ड ज्वालामुखी। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है, शील्ड वोल्केनिक द eruption of दिस वोल्केनो, यानी जब ज्वालामुखी में निकल आता है एंड दे आर लावा, दे आर फ्लूइड, यानी तरल। जब काफ़ी फ्लूइड लावा जो है दे आर डिपोजिट ऑफ द सरफेस, यानी जब लावा जो है काफ़ी फ्लूइड, काफ़ी तरल होता है, पतला होता है, एंड दे आर डिपोजिट ऑफ द वोल्केनिक आउटर पार्ट ऑफ दिस वोल्केनो। तो लाइक ऑफ शील्ड, ये एक ढाल के अनुरूप जो है जम जाता है, दैट इज अ शील्ड ज्वालामुखी। इसमें क्या होता है, इसका जो मेन जो फीचर्स होता है, दे आर फ्लूइड, ये काफ़ी तरल लावे के जमाव से जो है शील्ड के आकार की जो है आकृति जो है हमें पृथ्वी पर हमें देखने को मिलती है, डेट इज़ ए शील्ड वोल्केनिक लैंडफॉर्म। इसे हम जो है शील्ड ज्वालामुखी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लावा जो है काफ़ी पतला होने के कारण जो है ये काफ़ी दूर तक जम जाता है और एक लाइक अ शील्ड, एक ढाल के तरह में देखा जाता है, डेट इज शील्ड लैंडफॉर्म। सेकेंड देखिए आप, यहाँ पर इसमें वो है, यहाँ पर देखिए आप सिंडर कोन, जैसे हम बोलते हैं यहाँ पर शंकु। ठीक है, सिंडर कोन जब क्या होता है, जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, क्लियर, तो इस इरप्शन से क्या होता है, सिंडर शंकु, यहाँ पर देखिए लाइक ए फाउंटेन, तो यहाँ पर द क्रिएट ऑफ कून, दैट इज सिंडर शंकु। तो हमें इस वोल्केनिक जो अपर पार्ट जो है, यहाँ पर हमें कई सारे जो है लाइक ए फाउंटेन, ये जो लावा जो एग्जिट हो रहा है, इससे द क्रिएट ऑफ सिंडर कोन, एक अलग अलग जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, अलग अलग तरह से जो है अलग अलग भागों से जो है लावा निकल रहा है, डेट इज सेंटर कॉन। इसमें भी क्या होता है, लावा जो है फव्वार के रूप में, लाइक फाउंटेन, ये क्या है, फाउंटेन, एक फव्वारे के रूप में जब ये बाहर आ रहा है जगह जगह से ज्वालामुखी से, डेट इज ए सिंडर कॉन, इसे सिंडर शंकु भी कहते हैं। जिस तरह में क्या होता है कि लावा जो है इस ज्वालामुखी से जो है अलग अलग भागों से निकल रहा है, एक फाउंटेन फव्वार के रूप में, डेट इज सिंडर कोन या शंकु, सिंडर शंकु भी कहते हैं। उसके बाद देखिए आप मिश्रित कंपोजिट, थर्ड देखिए इसके अंदर कंपोजिट वोल्केनो। ठीक है, इसमें देखिए आप मिश्रित ज्वालामुखी, इसमें देखिए यहाँ पर कंपोजिट वोल्केनो में क्या होता है,
जब इसमें इरप्शन होता है इस वोल्केनो के अंदर, दे आर मेगा ब्लास्ट। जब हमारा जो लावा जो है काफ़ी जब ये गाढ़ा होता है, ठीक है, और गाढ़ा होने पर जब ये काफ़ी इसमें क्या होता है मेगा ब्लास्ट होता है। इस मेगा ब्लास्ट से क्या होता है अलग अलग जगहों पर जो है यहाँ पर द इरप्शन ऑफ लावा बाहर आता है। और ये लावा जो है दैट इज कंपोजिट। जितना जो पायरोक्लास्टिक जितना भी ज्वालामुखी खंड और राख होता है, ठीक है, डिपॉजिट ऑफ अपर लेयर, ये ज्वालामुखी के ऊपरी भाग पर जो है जमा जाता है। डेट इज ए कंपोजिट ऑफ वोल्केनो, इसे जो मिश्रित ज्वालामुखी भी कहते हैं। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर नेक्स्ट देखिए इसमें कॉल्डेरा। इसमें देखिए क्या होता है यहाँ पर, जब वोल्केनो इरप्शन होता है, ज्वालामुखी होता है, एंड दे आर स्टार्ट ऑफ मेगा ब्लास्ट एंड देन कोलैप्स ऑफ द अपर एंड द नियर द सरफेस एंड द इरप्शन ऑफ दिस पार्ट एंड द कोलैप्स ऑफ द नियर द वॉल्स ऑफ वोल्केनो। यानी ज्वालामुखी जब आसपास की जो है दीवारें टूट जाती है तो द क्रिएट ऑफ डीप वैली दैट इज ए कॉल्डेरा। क्लियर? ये कब होता है? जब द स्टार्टिंग ऑफ मेगा ब्लास्ट ऑफ वोल्केनो, जब ज्वालामुखी जब काफ़ी भयंकर महाविस्फोट होता है तो इस विस्फोट से कहता है कोलैप्स ऑफ द अपर वॉल्स, इसके आसपास की जो है दीवारें टूट जाती हैं और इससे क्या होता है गहरा स्थान बनता है। इसे हम कुंड भी कहते हैं, ज्वालामुखी कुंड भी कहते हैं। एंड जब स्टार्टिंग जब रेनफॉल होता है तो इस रेनफॉल का जो जितना जो वाटर जो है दे आर डिपॉजिट ऑफ दिस कॉल्डेरा एंड डेट इज ए वोल्केनो कुंड या कॉल्डेरा। ठीक है, तो आमतौर पर क्या होता है, ये किससे होता है जब काफ़ी महाविस्फोट होता है, मेगा ब्लास्ट होता है इन वोल्केनो ज्वालामुखी के अंदर, तो द क्रिएट ऑफ कॉल्डेरा। ठीक है, उसके बाद में देखिए आप यहाँ पर हम आगे चलते हैं और थोड़ा और हमारे टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट है बेसाल्ट फ्लड ऑफ बेसाल्ट वोल्केनो। बेसाल्ट प्रवाह ज्वालामुखी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि यहाँ पर लाइक हवाईयन द्वीप, प्रशांत महासागर में ऐसे हवाईयन द्वीप है, आइसलैंड ग्रुप है, वहाँ पर क्या है काफ़ी जो है यहाँ पर हमें ऐसे वोल्केनो देखने को मिलते हैं बेसाल्ट प्रवाह। तो यहाँ पर देखिए आप, इसमें क्या होता है जितना भी जो रिएक्शन हो रहा है ज्वालामुखी के अंदर, इसमें क्या होता है फ्लूइड। जितना ही फ्लूइड तरल और पतला लावा है दे आर डिपॉजिट ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस, दे कवर ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस एंड डिपॉजिट ऑफ अपर लेयर। ये जो पतला जो लावा होता है, चिपचिपा जो लावा होता है पत्थरल, ये काफ़ी जो है कई दूरी को तक जो है जमा हो जाता है। दे आर कवर ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस दे डिपॉजिट ऑफ अपर लेयर, और काफ़ी दूरी तक ये जमा हो जाता है। दैट इज ए बेसाल्ट प्रवाह ज्वालामुखी। इसमें कब होता है जब फ्लूइड, जब ये लावा जो है तरल होगा पतला होगा, दे कवर ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस, और ये काफ़ी दूरी तक दे आर डिपॉजिट ऑफ दिस सरफेस, और ये पृथ्वी की सतह पर जम जाएगा। इस तरह से इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो है हवाईयन आइसलैंड ग्रुप, हवाई द्वीप समूह। यहाँ पर इस तरीके में जो है बेसाल्ट प्रवाह ज्वालामुखी मिलते हैं एंड द क्रिएट ऑफ न्यू लैंड। इससे क्या हो रहा है, हमें एक नई भूमि हमें मिल रही है बेसाल्ट प्रवाह ज्वालामुखी से, फ्लड बेसाल्ट वोल्केनो, इससे हमें एक नई हमें जो है भूमि हमें प्राप्त हो रही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखिए लास्ट देखिए इसमें यहाँ पर देखिए लास्ट में वो है आपके मिड ओशंस रिज वोल्केनो। ठीक है,
मध्य महासागरीय कटक, कटक ज्वालामुखी। इसमें भी क्या होता है कि जब हमारे ओशंस के अंदर जब वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, ज्वालामुखी द्वारा हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, दे आर डिपॉजिट ऑफ लावा, ठीक है, सडन दे आर अपर पार्ट ऑफ द क्लोज्ड, यहाँ पर जब इसका ज्वालामुखी जब ऊपरी भाग जब बंद हो जाता है, एंड सडन मैग्मा ट्यूब, नेक्स्ट मैग्मा ट्यूब द इरप्शन ऑफ लावा, जब यहाँ से भी जब निकल रहा है, द क्रिएट ऑफ न्यू रिज एंड न्यू रिज, द डिपॉजिट ऑफ लावा एंड द रिज फॉर्म मिड ओशन रिज वोल्केनो, इसे मध्य महासागरीय कटक भी कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। इसमें क्या होता है, महासागरीय तली में जब वोल्केनिक ज्वालामुखी जब उद्गार हो रहा है, तो ये जब लावा जम जाता है तो नेक्स्ट ट्यूब से जो बाहर निकलता है, इस तरह से हम एक रिज, एक कटक की आकृति हमें जो दिखाई देती है, डेट इज मिड ओशन रिज वोल्केनो। इस तरह से हमने देखा कि जो हमारे ये बहुत से तमाम जो हमारे लैंडफॉर्म जो हमें मिलते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट थोड़ा और आगे चलते हैं। यहाँ देखिए आप, इंट्रक्सी ऑफ लैंडफॉर्म, ठीक है, फॉर्म्स, अंतर्वेदी जो है आकृतियाँ, ठीक है। तो जितना भी हमारा अर्थ के अंदर जितना भी जो हमारे पायरोक्लास्टिक जितना भी जो है लावा है और मैग्मा, जब मैग्मा डिपॉजिट हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, तो दे आर फाउंड ऑफ मेनी फॉर्म्स ऑफ देयर इंटर पार्ट ऑफ अर्थ। पृथ्वी के काफ़ी अंदर जो है कई अलग अलग तरह में मिलता है। डेट इज टू टाइप्स। फर्स्ट होता है आपके, वो होता है आपके, देखिए यहाँ पर सरफेस रॉक्स। सेकंड होता है हमारे प्लूटोनिक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सतही शैल, पातालीय शैल, ठीक है। देयर टाइप्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ फाउंड ऑफ रॉक्स, सरफेस रॉक्स एंड द प्लूटोनिक रॉक्स, ठीक है। अब हम देखिए, हम बात करें इंट्रक्सी ऑफ फ्रम्स, यानी अंतर्वेदी आकृतियाँ, यानी ज्वालामुखी से जो है पृथ्वी के अंदर की जो है अंदर की ओर भी जो है कई तरह की ज्वालामुखी आकृति बनती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट देखिए वो है बैथोलिथ का जो फर्स्ट फॉर्म है, इंटरेस्टिंग फॉर्म का फर्स्ट देखिए आप, वो है बैथोलिथ। बैथोलिथ देखिए यहाँ पर, फर्स्ट फॉर्म देखिए आप बैथोलिथ। when the magma deposit of the depth, जब ये मैग्मा जब पृथ्वी की सतह के अंदर जब दे आर कूलर एंड द डिपोजिट ऑफ द इंटर पार्ट ऑफ अर्थ, जब ये पृथ्वी की आंतरिक सतह में जमा हो जाता है तो इससे हम बैथोलिथ कहते हैं। और ये क्या होता है, मैग्मा चैम्बर, ये एक मैग्मा चैम्बर भी होता है। यानी मैग्मा भंडार, ठीक है। द ऑल्सो नॉन एज बैथोलिथ मैग्मा चैम्बर, इसे मैग्मा चैम्बर भी कहते हैं बैथोलिथ में। इसमें क्या होता है, पृथ्वी की सतह के अंदर जो मैग्मा होता है, वो मैग्मा जो है एक विशाल जो है चैम्बर जो है, भंडार जो है, वो ठंडा हो जाता है किन्हीं कारणों से, और ठंडा होने के बाद में एक डोम्स गुंबद के आकार में जब ये जमा होता है मैग्मा, डेट इज़ द कॉल ऑफ बैथोलिथ। इसे हम बैथोलिथ भी कहते हैं।
ठीक है। तो ये लाइक ऑल्सो नॉन एज मैग्मा चैम्बर, इसे मैग्मा का भंडार भी कहा जाता है। और ये क्या होता है, इन्हीं पर से कारण यहाँ पर ठंडा हो जाता है। अब नेक्स्ट देखिए आप उसके बाद में लेपोलिथ। लेकोलिथ्स फर्स्ट देखिए आप लेकोलिथ्स, इसमें देखिए आप जिस तरह में जो है पृथ्वी की सतह पर, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर जिस तरह में कंपोजिट्स जो है ज्वालामुखी मिलते हैं, इस तरह से हमारे पृथ्वी के अंदर भी जो है क्या मिलते हैं, कंपोसाइट्स वोल्केनो, डेट इज ऑल्सो नॉन एज लेकोलिथ वोल्केनो या लैंडफॉर्म इसे कहते हैं। तो पृथ्वी गर्भ के अंदर भी क्या होता है कि इस तरह से जो है कंपोजिट अलग अलग मिश्रित फॉर्म में, मिश्रित रूप में आकृतियाँ मिलती हैं, दैट इज नॉन एज लेकोलिथ। जैसे यहाँ पर देखिए आप कंपोसाइट्स वोल्केनो, ठीक है। तो ये जिस तरह के ज्वालामुखी हमें पृथ्वी की सतह के बाहर मिलते हैं, वैसे ही ज्वालामुखी हमें जो कहाँ मिलते हैं, पृथ्वी की सतह के अंदर कंपोसाइट्स वोल्केनो, दैट इज ऑल्सो नॉन एज लेकोलिथ। इसे लेकोलिथ भी कहा जाता है। तो इसमें बहुत तरह के जो हमें डोम्स क्रिएट होते हैं इसके अंदर। ये भी जब क्या होता है, मैग्मा डू नॉट एग्जिट द डू नॉट रीच द सरफेस एंड दे क्रिएट ऑफ मैनी कंपोजिट ऑफ वोल्केनो। और बहुत तरह के जो यहाँ पे जो है ज्वालामुखी पैदा होते हैं अलग अलग तरह सतह पर इसके वोल्केनो के अंदर, दैट इज ए लेकोलिथ। नेक्स्ट देखिए आगे आप लेपोलिथ। देखिए आप लेपोलिथ देखिए आप, इसमें तस्तरी के आकार का जब मैग्मा डिपोजिट होता है इंटर पार्ट ऑफ सरफेस, यानी जब पृथ्वी गर्भ के अंदर जो है एक तस्तरी के आकार का जब ये मैग्मा जब ठंडा हो जाता है सतह के इन्हीं कारणों से, तो एक तस्तरी के आकार का, एक तस्तरी के आकार का जमाव क्या कहलाता है, लेपोलिथ कहलाता है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं सोर्सेस फॉर्म। इसे अगर इसमें देखें हम सोर्सेस फॉर्म, यहाँ देखिए आप डोम्स, ठीक है, शेप्स, एक तस्तरी के आकार का जो जमा होता है इंटर पार्ट ऑफ अर्थ, इसे हम दैट इज कॉल्ड ऑफ लेपोलिथ, इसे हम लेपोलिथ भी कहते हैं। उसके बाद देखिए फेकोलिथ, ये हमारा जब अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पर जब ये चीज़ हो रही है फेकोलिथ के अंदर, तो यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, ये क्या है, मैग्मा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैग्मा में क्या होता है, यहाँ पर अपनति और ये अभिनति, ठीक है। यदि हम इसको हम देखें यहाँ पर तो इसे बोलते हैं एंटी लाइन और इसे बोलते हैं हम सिक्लाइन। यहाँ देखिए मैग्मा डिपोजिट ऑफ एंटीलाइन एंड सिक्लाइन फॉर्म, दे आल्सो known इज अ फेकोलिथ, ठीक है। इसे बोलते हैं फेकोलिथ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और चीज़ है, इसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज फेकोलिथ फॉर्म्स, ठीक है। जब मैग्मा जब जो है
कटक के आकार में जब जमा होता है उसमें 2 शेप्स क्रिएट होते हैं, एंटीक्लाइन एंड सिक्लाइंस, अपनति और अभिनति। तो इस तरह के जो मैग्मा के जमाव जो है हम फैकोलिथ भी कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी घर के अंदर जो है कटक के रूप में लावे का जमाव जो है फैकोलिथ कहलाता है। अब हम आगे चलते हैं डाइक की ओर। देखिए, जब लावा समकोण की स्थिति में जमा हो रहा है, ठीक है, जब मैग्मा जो है एक परपेंडिकुलर समकोण, जब मैग्मा का जब समकोण के रूप में जमा होता है, the magma deposit of perpendicular form that is known as dike। ठीक है, यहाँ पर देखिए डाइक, क्लियर। नेक्स्ट देखिए आप इसमें सिल, लास्ट फॉर्म देखिए इसमें सिल। जब मैग्मा का एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, ठीक है, ये क्या है मैग्मा, ठीक है, अभी किस में हो रहा है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में देखिए आप, जब एक क्षैतिज रूप में जमा हो रहा है, जब मैग्मा एक क्षैतिज रूप में जमा हो रहा है, डेट नाम है सिल्क, और लाइक ए वॉल, लाइक ए शीट, एक दीवार के रूप में या एक शीट के रूप में जो जमा हो रहा है, डेट इज नाउन सिल्क। तो मैग्मा का जो एक शीट के रूप में जमा होना हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर, डेट इज नाउन इज शील, इसे शील भी कहते हैं। इस तरह से जो है ज्वालामुखी के जो है हमने बहुत सारे फॉर्म पढ़े, बहुत सारी इसकी स्थलाकृतियाँ पढ़ी, और मैंने आपको सभी तरह की जो है इसके अंदर मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है मेरा ये आज जो है लेसन 3 जो है कंप्लीट हो चुका है। इसके कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आपको इस वीडियो के अंदर भी कई बार मैं बता चुका हूँ। इसके अंदर इसमें क्या होता है, मोस्टली जो है जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके अर्थक्वेक इफेक्टेड रीजन, ठीक है, एंड अर्थक्वेक वेव्स के बारे में आता है, जैसे P और S वेव्स के बारे में आपसे मैं पहले जानकारी बता चुका हूँ आपको। और फिर आता है हाउ नो अबाउट द इंटर पार्ट ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का कैसा जो है भाग हो सकता है अंतरिक्ष भाग, उसमें जो भी एविडेंस जो है हमारे को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में हमारे जो है वैल्केनिक लैंडफॉर्म, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लघुत्तम क्वेश्चन में आता है, तो इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए। आज के लिए इतना है, फिर हम जो है हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो है हम और जो है नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू।